दान करना आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? बोले जिस प्रकार जल में कीड़े पड़ जाते हैं, ज्यादा दिनों तक अगर आप जल को रखे रहोगे, जैसे किसी कुआं है, कुएं में जल है और उस कुएं को आप ढांक करके रख दो और 10 वर्षों बाद आप उस कुएं के ऊपर से पत्थर चट्टाने निकाल करके सोचो कि अब हम इस कुएं से जल निकालें और पी लें और ग्रहण कर लें, तो वो जल पीने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसको बंद करके रखा था, आपने उसका उपयोग बंद कर दिया था, तो वो जल पीने योग्य नहीं है। उसी प्रकार जो धन केवल एकत्र करके रखते हैं उसका उपयोग नहीं करते। धन की 3 गति होती है, ध्यान से सुनना माताओं, धन की 3 गति होती है। पहली गति दान। आपके पास अधिक धन है, हम तो संतों से ऐसा सुना है कि दशांश दान करना चाहिए। अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए दान जरूर करें, क्योंकि सबसे पहली गति धन की होती है। धन लक्ष्मी स्वरूप है और लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। तो पहली गति है दान, दूसरी है भोग। दान भी करें, वो अपने लिए उपयोग भी करें, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग भी करें, भोग। लेकिन जो कंजूस होते हैं, ना तो वो दान करते हैं और ना ही वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, ना ही परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, वो तो केवल रखते जाएंगे, कंजूस। दूसरा क्या है? बोले दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा अगर आप दान नहीं करोगे, अपने ऊपर उपयोग उस धन का नहीं करोगे, तो तीसरी है नाश। ये धन की तीसरी गति जो नाश की है वो स्वतः ही हो जाएगी। इसीलिए दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। इस संसार में हम आए हैं, हमको ऐसे हम आए हैं वैसे चला जाना है, कुछ लेकर के जाना है, कुछ नहीं। इस असत्य संसार में अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बंधी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। था भरा सोना सरासर गड़ लंक की दीवार में, और एक रत्ती न ले सका रावण भी मरती बार में। रावण कुछ लेकर के गया क्या? सोने की लंका थी उसकी, लेकिन एक रत्ती भी लेकर के नहीं गया। नारी लगे प्यारी तुझे रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्व करता खाक में मिल जाएगी। कि धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। अंत समय आता है तो सब कुछ यही रखा रह जाता है।